डिग्गी में संत सियाराम बाबा की हत्या के महापापी कौन? 4 दिन बाद भी नहीं कर पाई पुलिस कार्रवाई। राजस्थान की टीम के साथ बातचीत में पुलिस अधीक्षक श्री राज से लगाई गुहार। सूचना आई डिग्गी में महादेव मंदिर जी के जो संत हैं पुजारी, उनकी बॉडी यहाँ मंदिर परिसर में पाई गई। सूचना मिलते ही SHO CO एडिशनल SP और मैं खुद भी समय मौके पर तुरंत आ गया था। एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ ही साथ हमारी टीम पैरेलली अनुसंधान भी कर रही है। हमने अलग अलग 3-4 टीमें बना दी है। जो भी संदिग्ध लोग हैं उनके घर पर दबिश दी जा रही है और टेक्निकल एनालिसिस भी किया जा रहा है। तो आशा है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी। बाल मुकुंदाचार्य ने भी आर पार की लड़ाई। मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य अखिल भारतीय संत समिति की ओर से आज यहाँ सियाराम दास जी महाराज डिग्गी में दुर्वा महादेव पर जो लगभग 78 वर्षों से सेवा दे रहे थे, 93 साल के वयोवृद्ध संत थे, तपोनिष्ठ थे और यहाँ भगवान की भक्ति और भजन के माध्यम से हजारों भक्तों को जोड़कर यहाँ उत्सव सत्संग प्रदान किया करते थे। कुछ समाज कंटकों ने पिछले भी दिनों यहाँ महाराज श्री के यहाँ कोई चोरी चकारी की। महाराज जी ने फिर भी इस बात को, इतना संतों का हृदय निर्मल होता है, उन्होंने ज़्यादा इस बात को तूल नहीं दिया, कहा कोई बात नहीं। और महाराज जी को ये अंदेशा था, जैसा यहाँ के सेवक बता रहे हैं कि महाराज को ऐसा अंदेशा था कि मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, कोई ऐसी षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने कईयों कहा, ये बात प्रशासन तक भी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। यहाँ जंगल में एकांत बैठ के अपना भजन करते थे और उस भजन के माध्यम से भक्तों को सत्संग प्रदान करते थे। तो ये बहुत दुख की तार पूरे राजस्थान में ऐसी घटनाएं घट रही है। किसी न किसी रूप में संतों पर, अध्यात्म से संबंधित जो लोग जुड़े हैं, सनातनी हैं, जो सनातन का काम कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं। संत हमारे सियाराम दास जी महाराज के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाए, हम नित रोज इसकी मांग को उठाते हुए इस सत्ता में बैठे इन अधर्मी लोगों की आंखों को खोलने का हम लोग मिलकर काम करेंगे। काम करेंगे मिलकर। ऐसे लोगों को हम जेल के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे और ऐसे अधर्मी लोगों को पहचान कर इनको सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे और आपके साथ हम लोग मिलकर ऐसे संघ को न्याय मिले और ऐसे। सांसद बालकनाथ महाराज ने पुलिस और कांग्रेस सरकार भक्तों का भी संकल्प, उन्होंने भी यात्रा नहीं निकाली तब तक, और ये संकल्प सिद्ध होगा क्योंकि हम सब धर्म के लिए खड़े हैं, हम कल्याण के लिए खड़े हैं। आने वाले समय पर सत्ता परिवर्तन होगा और यात्रा भी निकलेगी और यात्रा के मार्ग पर जितने लोग भी रहने वाले हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, उस यात्रा के माध्यम से सत्ता हत्यारों की गिरफ्तारी कर उनको फांसी की फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
से संत सियाराम दास जी महाराज की यहाँ पर आज से 2 दिन पूर्व रात्रि को उनकी निर्मम हत्या हुई है। आज से उस हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने थाने के अंदर FIR भी दी थी, अपनी एप्लीकेशन भी दी थी, क्योंकि यहाँ आश्रम में चोरी हुई थी और जैसा कि मुझे बताया गया कि लगभग 3.5 लाख रुपए की यहाँ पर आश्रम से चोरी हुई थी। उसकी भी रिपोर्ट तत्कालीन थाना अधिकारी ने दर्ज नहीं की, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को महाराज सियाराम दास जी से बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से लगभग 40-45 वर्षों से वो यहाँ पर सेवा कर रहे थे और यहाँ पर आने जाने वाले संत का एक आश्रय का स्थान था, भोजन की व्यवस्था थी। और ये स्थान भी जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी सैकड़ों वर्ष पुराना स्थान है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों की गंभीर भूमिका है और ये सरकार उनकी भूमिका को प्रदर्शित करे कि कौन कौन लोग इस हत्या के अंदर सम्मिलित हुए हैं, किन के इशारे पर यह हत्या हुई है, किन लोगों ने की है। उन सबको राजस्थान सरकार सलाखों के पीछे डालते हुए उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का काम करे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं सरकार के लोगों के द्वारा दबाव में काम करती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी अपने कानून के प्रति है, भारत के संविधान के प्रति आपकी जवाबदेही है और भारत की जनता के मेहनत के पैसे से आपका घर चलता है, आपकी तनख्वाह उनके माध्यम से मिलती है। आप कानून के रक्षक हैं, कानून व्यवस्था के रक्षक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जो हत्या हुई है संत की, इस संत की हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर अंदर डालें, उनको सख्त सज़ा दिलाएं। जिन लोगों ने करवाने का कार्य किया उनको भी चिन्हित करें, उनको भी अंदर डालें। अगर आपकी छोटी सी रत्ती मात्र भी ऐसी भूमिका कल को पाई गई कि आपने अपराधियों को बचाने की कोशिश की थी, अपराधियों को जानबूझकर आपने पकड़ा नहीं, उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन लोगों के माध्यम से ये हत्या की गई या जिनके कहने पे की गई, तो आपको भी उन अपराधियों के तहत आपको भी सज़ा दिलाने का काम आने वाला शासन भारतीय जनता पार्टी का शासन करेगा। आपको भी उनके समान दोषी मानते हुए और संत की हत्या का जो पाप है उस पाप के अंदर आप भी उतने ही सहभागी माने जाओगे अगर आप अपराधियों का संरक्षण करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। डिग्गी में एक संत बाबा सियाराम दास जी की निर्मम हत्या को ये मामलो है। अटे कई सारा लोग हैं वहाँ से आप बातचीत करवा की कोशिश करेंगे। कई तरह को मामलो है, कई तरह की वहाँ की मांग है। भाई साहब, किस तरह का मामला, कई तरह का मामलो है, कब काई हो गया? देखो, यहाँ सियाराम दास जी बाबा उनको ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल से जीवन व्यतीत करे हैं। कभी मानवीय संत थे। हमारी ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सब ग्रामीणों में 24 घंटों से बहुत ज़बरदस्त आक्रोश। जिले की मानी हुई हस्ती थी संत सियाराम बाबा। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो टोंक जिले के माने हुए संत थे। उसके आसपास भगत सिंह अलवर से आसपास पब्लिक बहुत आती थी। यहाँ पर हमारे महादेव जी पुरानी बहुत बगीची है कि पहली भी इस तरह की घटना हुई थी, वो का मामला था। इस जगह पर 7 दिसंबर ने एक चोरी की घटना हुई थी। 5 दिसंबर जी के मायने लगभग महाराज का 3.5 लाख रुपया चोर चुरा लेगा और थाना के मायने रिपोर्ट दिया पर से भी कोई प्रकार की कार्रवाई कोई नहीं। इनको जल्दी खुलासा हुए, नहीं तो आंदोलन करवा के लिए मैं संत तैयार सियाराम हूं। बाबा के भक्त जान देने को भी तैयार के साथ माँ की अगर कहीं भी आहुति भी देनी पड़े तो मैं देवा के लिए तैयार हूँ। अटे बाबा भी है, वहाँ से आप बातचीत करवा की कोशिश करेंगे कि काय बाबा महाराज साहब मांगे डिग्गी में बहुत वर्षा से तपस्या करिए जा, 50 साल की तपस्या करिए जा, कोई ने परेशान न करे जा, अपने भजन में अपने नित्य क्रिया में लगे रहो जा। ये सामाजिक तत्व द्वारा इनको बाबा को मारवाड़ी बाबा को हत्या कर दी। उनके बाद में सभी ग्रामवासी डिग्गी का सब आ रहे महाराज जी के भी आंदोलन की दी चेतावनी। करवा की तैयारी। मैंने यहाँ की जगह के पुलिस प्रशासन को अगर बात करा
तो अगर पुलिस पहले वाली वारदात पे अगर कुछ कार्रवाई करती तो ये हो सके थे कि शायद बाबा की या हत्या न होती। अब बी टाइम का बाबा रिपोर्ट भी दर्ज कराया बतावा है, लेकिन ये बार रिपोर्ट भी दर्ज नहीं जड़ा तो हमारे पास जानकारी है लिखित दिया पाछे भी। अब अतरो कुछ होया पाछे फिर मतलब ये सीधी अगर बात करा तो भाई अगर पुलिस की लापरवाही जो है ना बाबा जी की हत्या को कारण बनी। ये अफसोस हो रही है कि बाबा की हत्या क्यों हुई, सबसे बड़ी समस्या है कि हत्या क्यों हुई। तो वैसे छवि कौन सा कि कोई से या कह जाए कि मैं दो पैसा दे या कोई से लड़ा लो प्रवृत्ति का जाए या और कहीं जा, सबसे बड़े मिठो बोलो छो करबो छो और सबसे मिले जा करे जा, जो भी आओ जमा का आदर सम्मान सब करे जा। अब यहाँ से कि जो भी कुछ है तो घोर अन्याय से सुनो, बहुत गाली और जमा के बाबा के साथ मंदिर मठों पर हो रखे हैं कब्जे। चाल रहे थे और साल दिन बालाजी को मंदिर से समाज का सुनार लोग कब्जो कर मिले थे। करीबन 5 करोड़ की ज़मीन से वह मेन रोड पर थे अशान मठ मंदिर पर कब्जा कर मिले थे। यहाँ का लोग जो साधु संत की मारपीट करता है थे जिसकी हाई कोर्ट में दायर मुकदमों चाल रहे थे। ये डर है कि भाई कदा साधु संता ने मार दे माने बहुत ज़्यादा डर लगा चैनल साधुओं की सुरक्षा की जाए। डिग्गी पूरी धाम के मायने अशांत की घटना है धार्मिक नगरी डिग्गी के लिए सौभाग्य की बात थी साहब, अच्छा तेजस्वी संत बिराज रहा था। और वक्त उम्र का मामला की बात करा तो 90 साल के आसपास वहाँ की उम्र होगी जी। 55 साल से बेटा बिराज रहा था। डिग्गी नहीं आसपास का जो था अभी गाँव से दूर दूर तक का लोग वहाँ की आस्था थी और काफ़ी पूजनीय और सात्विक प्रवृत्ति का संत था। वहाँ की जो निर्मम हत्या हुई विके प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है और दुख है। तो जल्दी से जल्दी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन 48 घंटा के बाद भी आपने कोई सफल परिणाम मिल न पा रही हाल तक। तो जल्दी से जल्दी अगर ये को परिणाम सामने न आए तो लोग आंदोलन के लिए मजबूर होला। ये वास्ते सबकी यही अपील है कि दोषी लोगों ने जल्दी से जल्दी सामने ले आवे और इसके प्रति सकारात्मक कार्रवाई करे। नेता लोग और जो जनप्रतिनिधि है वे भी आ रहा है, आश्वासन दे रहा है, लेकिन जब सफल परिणाम सामने आओ जल्द संतुष्टि मिल रही। युवाओं में और संघ समाज में काफी के खिलाफ आक्रोशित देखभाल को मिले। देखो एक संत की हत्या हुई है तो जनता में तो आक्रोश होना है। और बाबा बहुत तपस्वी और काफ़ी समय से अड़े विराजमान था। और बाबा श्याम रामदास जी का जीवन को आज तक कड़े कोई में सुनिया को ना कोई से लड़ाई झगड़ो ही होगा। बहुत ही बढ़िया दयालु संत था और सबसे बढ़िया प्रेम रखा था। गांव में लगभग सभी परिवार गांव का सभी घर का जितना भी लोग थे सबको बाबा जुड़े हुआ है और जनता की आत्मा में बाबा को निवास स्थान थे और गांव की जनता आसपास का लोग अतराई बाबा ने माने। तो अब आप यो हिसाब लगावा तो जड़ तक बात यह थे कि खाल भी बाजार ने बंद कराया और जनता में आक्रोश देखने मिलो। हत्यारा की जल्दी से जल्दी पकड़वा की मांग जनता कर रही है और अभी भी अगर ज़्यादा समय लाग्यो तो जनता निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेली और वो उग्र आंदोलन जड़ तक रुकलो को न जड़ तक हत्यारा पकड़ में ना होला। तो आक्रोश से जनता में डिग्गी में वहाँ का भक्ता में आज के 6 दिसंबर का दिन भी अटम वहाँ के या बाबा महाराज के 3.5 लाख रुपए की चोरी हुई। जब भी अट FIR दर्ज करावा गया वहाँ का पुलिस थाना में तो थानादार जी यहाँ साहब कप्तान सिंह जी, वह कप्तान सिंह जी पहले तो बात से कि FIR दर्ज न कर रहा, फिर दबाव बनाया कराया, कोई नतीजो न निकलो और वो उनकी बदौलत आज जो यह घटना हुई है वो आदमी की बदौलत हुई। या वह जगह बता रही है जड़े बाबा सियाराम की हत्या हुई। अटे ही जो बदमाश था वहाँ ने लाठी की ताबड़तोड़ वार सु वहाँ की निर्मम हत्या को अंजाम दियो छे।
अठही बाबा की लाश मिली थी कहीं वो सेवा करीबन 50 साल सुधी ऊपर अठही वह अपनी सेवा दे रहा था। डिग्गी का लोग अठही आवा था, वहाँ का दर्शन करा था, काफ़ी हेल्पफुल वो बताया जा रहा था। 108 दंडवत कर वो नुक्कड़ सु डिग्गी ताई जावा था हर बार और हर कोई ने वो आशीर्वाद देव था। अब डिग्गी का लोग की आ मांग है कि बाबा का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर काल परसों ताई अगर इ पर कार्रवाई नहीं होगी तो डिग्गी का लोग उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहा है। अठे जो भक्त आओ छे डिग्गी में वही बुरे महादेव को भी जो भक्त आओ छे वो काफ़ी गम और डर गया है। वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन से यहाँ की मांग है अगर 3 दिन बाद अगर ये मुजरिम पकड़ा ना गया तो उग्र आंदोलन की ये तैयारी। काल भी सीकर सांसद सुबेनंदन जी महाराज आया था, माने भी पुलिस प्रशासन ने एक अल्टीमेटम दियो है। अब काल अटे बाबा बालकनाथ भी आवा की तैयारी कर रहा है। बात सिर्फ अतरी सी है कि मुजरिमाना जल्द से जल्द पकड़ो जावे, नहीं पकड़ा जाओगा तो आक्रोशित आंदोलन की वह तैयारी करेगा। आखिर कब संत सियाराम बाबा के महापापी होंगे गिरफ्तार?